कोशिश होती है लिखने की कहानियाँ, उसमें मुस्कुराहटें छप जाती हैं। तो ऐसे होता है हर किसी का ना कि एम होता है लाइफ में, कुछ बनना है, कुछ करना है। तो मेरे लिए जो था शुरू से, वो ये है कि ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कुछ ख्वाहिशों का बहाना ही काफ़ी था। ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कुछ ख्वाहिशों का बहाना ही काफ़ी था। शुक्रिया उस बहाने के लिए, उन ख्वाहिशों के लिए। किस्सा है कुछ ऐसा कि हम सभी के ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता है, जो रूठ कर चला गया होता है। तो मुझे कविता पढ़ना पसंद है, कविता सुनना पसंद है। कविताएँ मुझसे होती नहीं हैं। एक कहानीबाज़ हूँ मैं। हर मोड़ से, हर किस्से से एक कहानी उठा बनाने की कोशिश होती है, वही आप सबके सामने आज लेकर के आ रही हूँ। तो ये जो किस्सा मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि हम सभी की ज़िंदगी में से कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है, जो उसको रूठने की आदत होती है और हमें उसे मनाने की आदत होती है। अपने घर में भले लाडले हों, पर उसे मनाने के लिए बार-बार झुकते हैं। तो कभी-कभी यूँ होता है कि कोई इंसान जो बार-बार रूठता है, एक बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रूठ जाता है और रूठ कर चला जाता है। जब रूठ कर चला जाता है, तब और खलता है कि कोई कुछ और कोशिश कर लिए होते मनाने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, थोड़ा और झुकना पड़ता, ऐसा ही लगता है। तो ये कहानी उसी एक किस्से से है कि कोई ऐसा शख्स, मेरी नहीं, अभी तक कोई गया नहीं, आपकी ज़िंदगी से कोई गया है और आपने उससे जुड़ा हुआ कुछ भी एक सामान, कुछ उसकी याद, अब चाहे वो सेल फोन में हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, आपने रखा है। अब ये किस्सा यहाँ से शुरू होता है। तो जो शीर्षक मैंने दिया है वो ये है कि रूठने वाले भी बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। रूठने वाले भी बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। रूठने की कोई वजह नहीं छोड़ते हैं। तुमने ये किया, तुमने वो किया, इन सारी बातों की थान खड़ी कर देते हैं। रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। रूठने वाले एक मिसाल बनने की कोशिश में होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या से क्या हो जाते हैं। रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। दिल दिमाग दोनों से जब साथ साथ काम लेने लगते हैं, दिल दिमाग दोनों से जब साथ साथ काम लेने लगते हैं, अपनों की हर अच्छाइयों को परे रख हर गलतियों में तस्वीर तलाश करने लगते हैं। तो अब अगर वो रूठने वाला खास हो तो क्या किया जाए? तो अब अगर वो रूठने वाला खास हो, दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर साथ उड़ने वाली आस हो, तो उसका रूठना भी मंजूर हो जाता है। वो अपने हैं या पराए, ये तभी मालूम हो जाता है। तो किसी की बातों को मन से लगाने से पहले, किसी की बातों को मन से लगाने से पहले उन्हें गले से लगाएं। वो किस किस बात पे नाराज हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा जरूर लगाएं। जब पौधे हम लगाते हैं तो उनके फलों पे हक से पहले जिम्मेदारी हाथ लगती है हमारे, उनकी नींव को सींचने की, आपसी सहमति की खुशियों वाली डोर को खींचने की। फिर कांधे पे हाथ रख के कहना कि कह लो, सुना लो, बस रूठना मत यार, कुछ भी हो जाए बस रूठ के जाना मत। आग और पानी की दोस्ती कुछ ऐसी होती है। आग और पानी की दोस्ती कुछ ऐसी होती है। पानी में ताप होता है और प्यास आग की बुझती है। दो विपरीत लोग कुछ यूं ही साथ आते हैं। दो विपरीत लोग कुछ यूं ही साथ आते हैं। साथ आने में अलग अलग विचार करीब लाते हैं। सही कहा ना? तो जैसे शुरुआती दिनों में हर बात को हंस के टाल दिया था, आज भी जो बातें नापसंद हैं उन पर ताला लगाइए, मुस्कुराइए, उन्हें पुकारिए और साथ चलते जाइए। वो जो रूठते हैं वो बच्चे होते हैं। वो जो रूठते हैं वो बच्चे होते हैं। चेहरे से चाहे जितना भी गुस्सा दिखा ले, मन से, हाव भाव से वो सच्चे होते हैं। मन के धागे भी मन की तरह ही होते हैं, देखने में सुंदर, नाजुक, मगर कच्चे होते हैं। तो कोई कितना भी कह ले, सुना ले,
जो अपने होते हैं वो हमेशा ही अपने होते हैं। तो जब भी कोई रूठे उन्हें पुकारिए, तो जब भी कोई रूठे उन्हें पुकारिए, साथ बुलाइए, सिरहाने बिठाइए और उन बातों का निवारण निकालिए और उसे रूठ कर जाने ना दीजिए। ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि वो लोग जो रूठ कर चले जाते हैं वो कहीं खो जाते हैं और फिर वापस नहीं लौट पाते हैं। कितनी भी आवाजें दे दें, आवाजें हमारे ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। फिर वहम बनता है कि कितना पुकार रहे, पलट नहीं रहा। सारी नाराजगी चारों ओर फिरती है। ऐसा मैंने किताबों से सुना है, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं, ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि जो रूठ कर चले जाते हैं उन्हें पुकारती आवाजें भी पुकार नहीं पाती हैं। वो जो रूठ कर चले जाते हैं उन्हें पुकारती आवाजें भी पुकार नहीं पाती हैं। यादों में और सायों के बीच में टकरा कर वापस लौट आती हैं, वापस लौट कर आती हैं, माथे को सहलाती हैं और ये दिलासा देती हैं कि वो जो गया है ना वो लौट कर आएगा। अब जब आवाज गई है तो वो लौट कर आएगा, आवाजों के सहारे ही वो रास्ता नाप जाएगा। तो अब की जो आए तो उसे कस कर थाम लेना, अब की जो आए उसे कस कर थाम लेना, कभी ना जा पाए ऐसे किसी बंधन में बांध लेना कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, उसे घर के भीतर वाले कमरे की अलमारी में कपड़ों के तले सुला देना। ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि छुपाई हुई चीज ज्यादा साथ देती है जब तक कि आप पकड़े ना जाए। तो ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि छुपाई हुई चीज ज्यादा साथ देती है। उसे छुपाने की कोशिश, दुनिया की नजरों से बचाने की कोशिश में जो कपड़े उसे नरमी पहुंचाते हैं, उससे अपनापन महसूस होता है और फिर वो चीज हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। वो सहेज कर रखने वाली अलमारी हमारे लिए अनमोल हो जाती है जो पहले एक खटारा थी। तो फिर कपड़ों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि इस बार मैं नरमी पहुंचाऊं, इस बार मैं नरमी पहुंचाऊं। तो वो जो चीज जो आपने संभाल कर रखी है, मैंने एक खत संभाल के रखा था, एक चिट्ठी संभाल के रखी थी। तो वो जो चिट्ठी जो मैंने संभाल कर रखी है, सहेज कर रखी है, छुपा कर रखी है और जिसे हक से कहती हूँ कि वो मेरी है, अब वो पीली हो चली है। पन्ना पीला होता है, पुराना होता जाता है। तो इससे पहले कि अब वो गल जाए, फट जाए, मुरझा जाए, कुछ भी चीज हो सकती है वो, जिससे पहले कि वो फट जाए, गल जाए, मुरझा जाए, उससे चंद बातें निपटा लीजिए। इससे पहले कि वो रूठ जाए, कहीं खो जाए। ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि वो लोग जो रूठ कर चले जाते हैं वो वापस लौट नहीं पाते हैं और रूठने वाले तो जैसा कि मैंने कहा बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। थैंक यू।